वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और आज हम डुपास्टान के बारे में बात करेंगे कि डुपास्टान क्या है और इसका इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट क्या है और ये किस चीज में यूज होता है और डुपास्टान मर्द औरत में कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए आज हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करके शुरू करते हैं। डुपास्टान का जेनेरिक नेम या फार्मूला जो है वो डेड्रोजिस्टेरॉन है और ये 10 mg में आती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग एबर्ट कंपनी करता है। अब हम इसके इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके बेनिफिट्स बताएंगे। डेड्रोजिस्टेरॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का एक आर्टिफिशियल फॉर्म है। ज्यादा डॉक्टर जब इसको पेशेंट को रिकमेंड करते हो तो वो डरते हैं कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है प्रेगनेंसी में और ये प्रेगनेंसी में ही दी जाती है। जब आप सालों बाद प्रेग्नेंट हो जाए और कॉन्सेप्ट हो जाए तो आप डरते हैं कि ऐसा ना हो सके कि मेरा प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए और हमल की शुरुआती दिनों में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम इसको कहते हैं, इसमें मिसकैरेज यानी हमल का ज़ाया होने का ख़तरा होता है ज़्यादा। तो इसमें ज़्यादा डॉक्टर्स हजरात इसको रिकमेंड करते हैं ताकि आपका प्रेगनेंसी जो है, आपका हमल जो है और से और मजबूत हो जाए। नंबर 2, ये मिसकैरेज के अलावा डुपास्टान इर्रेगुलर मेंसेस में भी काम करते हैं। अगर आप इर्रेगुलर मेंसेस के शिकार हैं और आपका मेंसेस टाइम पर नहीं रहते तो आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। नंबर 3, ये फीमेल इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में भी काम करते हैं। अगर फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार है तो ज़्यादातर डॉक्टर्स हजरात इसको रिकमेंड करते हैं और वो स्टेजेस को देख कर रिकमेंड करते हैं। नंबर 4, डिस्मिनोरिया या तकलीफ दाहेज की सूरत। ऐसी हालत में भी ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं जब डिस्मिनोरिया यानी तकलीफ दाहेज होते हैं, इसके साथ बहुत फेन होता है। तो इस हालत में भी ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं और आप ख़ुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, डुपास्टान इन हालतों में भी तजवीज़ की जाती है जहाँ एंडोजेनेसिस प्रोजेस्टेरॉन की कमी का अंदेशा हो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है बेसिकली फीमेल हार्मोन्स है। अब इसकी खुराक के बारे में बात करेंगे कि उमूमी खुराक जो है 10 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ की नोयत की पेश नज़र खुराक को मज़ीद बढ़ा जा सकता है। ममानियात क्या है, किस टाइम में यूज़ नहीं करना चाहिए। दवा की किसी भी जुज़ के साथ किसी के साथ हसासियत हो यानी सेंसिटिविटी हो तो इस वक्त में यूज़ नहीं कर सकता है, बाकी यूज़ कर सकती है। अब इसके मुज़र असरात क्या है यानी साइड इफ़ेक्ट। तो ज़्यादातर डुपास्टान के साथ कोई मुज़र असरात नहीं पाई गई है। कुछ मरीज़ों में खून का धब्बा लगने की शिकायत पैदा हो सकती है जो कि दवा की मकदार बढ़ाने से दूर हो जाती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जब इसको रिकमेंड करते हैं तो उनको चाहिए कि वो इसको पेशेंट को ये बात ज़रूर। अब ये मर्द यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये मर्द की किसी भी बीमारी या कमी में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा इसके साथ वक्ती साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है यानी पेट ख़राब होना, मतली होना, उल्टी आना, ऐसे थोड़े मोड़े साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये किसी ख़तरे की बात नहीं है। तो ये थे हमारे डुपास्टान के बारे में रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।